नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न साइंस के हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट वेव से, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन सी रेडिएशन से, ऑप्शन डी स्पेशल रेटिना से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव से चमगादड़ को शक्ति मिलती है जिससे वो क्या अंधेरे में भी उड़ सकता है। कौन से वेव से? आपको उत्तर लगाना है अल्ट्रासोनिक वेव से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? काफी आपका दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए मोनानाइट से, ऑप्शन बी एंथ्राइट से, ऑप्शन सी बॉक्साइट से, ऑप्शन डी थोरियम से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम जो खनिज है वो प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। देखिए तीसरा प्रश्न, ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन ए निहारिकाएं, ऑप्शन बी उल्काएं, ऑप्शन सी सूर्य के धब्बे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो ब्लैक होल है वो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, यानी हमारे ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में जो स्थायी कठोरता होती है उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता बनी रहती है। देखिए अगला प्रश्न, कैलोरी की मापन इकाई है। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैलोरी की मापन इकाई है। ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी तरल, ऑप्शन डी ध्वनि। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? ऊष्मा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, काफी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। देखिए सूर्योदय मतलब उदय होते हुए समय और डूबते हुए समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए विकिरण के कारण, ऑप्शन बी जल वाष्प के कारण, ऑप्शन सी धूल के कण के कारण, ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप सभी को पता ही होगा, जो लाल कलर होता है उसका प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, मतलब वो दूर से ही दिखाई दे जाता है। तभी आपको आपने देखा होगा ज्यादातर जो मतलब सभी सिग्नल होते हैं वो कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं, ताकि हमें दूर से ही दिखाई दे जाए कि यहाँ पर सिग्नल लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा किसका होता है प्रकीर्णन? वो होता है आपको वायलेट कलर का। जैसे आपने देखा होगा आसमान का रंग नीला क्यों होता है? तो उसका मतलब सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, इसलिए आसमान का कलर नीला दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, उदय होते हुए भी और अस्त होते हुए भी। देखिए सातवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, घरों में विद्युत यंत्र संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में जो विद्युत यंत्र संयंत्र है वो जोड़े जाते हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम सीरीज में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समांतर क्रम में। जो घरों में आपने देखा होगा, जो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ना कि श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में भी नहीं, और तो हमारे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। देखिए आठवां प्रश्न, लोहे में जंग लगना है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। लोहे में जंग लगना है एक भौतिकीय क्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया, ऑप्शन सी सामान्य क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक क्रिया है। नवा प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? काफी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपका विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन बी क्रोमियम का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी जस्ता का। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टंगस्टन का। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टंगस्टन का क्या है? टंगस्टन का जो विद्युत विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। आपने देखा होगा विद्युत बल्ब के अंदर एक छोटा सा तार होता है, अगर वो हमारा फ्यूज होता है तो मतलब वो अगर तार टूट जाए तो हमारा हम कह देते हैं विद्युत बल्ब हमारा फ्यूज हो गया है। देखिए 10वां प्रश्न, केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। केतली में आप पानी रखते हैं वो गर्म हो जाता है, उसका
उदाहरण कौन सा? देखिए चालन का, ऑप्शन बी संवहन का, ऑप्शन सी विकिरण का, ऑप्शन डी संघनन का। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संवहन का, यानी इंग्लिश में बात करें तो कन्वेक्टेशन का। कन्वेक्टेशन का कारण है क्या? केतली में पानी गर्म होना किसका कारण है? तो संवहन का कारण है। 11वां प्रश्न देखिए, एसआई में बल्ब का मात्रक क्या है? एसआई में बल्ब का मात्रक क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। एसआई का एसआई का एसआई में बल का मात्रक पूछा है तो बल का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, वायु क्या है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण है, क्योंकि उसमें क्या है? धूल मिट्टी के कण भी होते हैं वायु में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसफर के द्वारा, ऑप्शन बी अमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी डायनमो के द्वारा। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डायनमो के द्वारा। डायनमो के द्वारा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। ऑप्शन बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, ऑप्शन सी उसके भार में कमी आएगी, ऑप्शन डी उसके भार में वृद्धि होगी। दोस्तों ये प्रश्न हमारा कॉमन सेंस का है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उसके भार में कमी हो जाएगी। दोस्तों क्या है, आप लोग गलती क्या करेंगे? देखिए प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो क्या होगा? तो उसके भार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ना कि भार की मात्रा समान रहेगी। ठीक है, इसका उत्तर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सल्फर का उपयोग होता है ऑप्शन ए डायनामाइड में, ऑप्शन सी गन पाउडर में, ऑप्शन सी बारूद में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी में। यानी दोस्तों जो सल्फर का प्रयोग होता है वो देखिए डायनामाइड में भी होता है और गन पाउडर में भी होता है और बारूद में भी होता है, यानी हमारे ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिजली को रात में अधिक दिखाई देता है। देखिए सॉरी, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ऑप्शन ए शोभावश, ऑप्शन बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, ऑप्शन सी दिन में नींद आने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुतली की विशेष बनावट की वजह से। देखिए क्या प्रश्न है, बिल्ली को रात में भी अधिक दिखाई देता है, बिल्ली को रात में भी अधिक सही दिखाई देता है तो किसकी वजह से? पुतली की विशेष बनावट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऊर्जा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? महत्वपूर्ण आपका प्रश्न दोस्तों बन जाता है यहाँ पर। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पीतल। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चांदी। चांदी क्या है दोस्तों? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या है? तो चांदी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? काफी दोस्तों महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। ऑप्शन ए आंखों को अच्छे लगते हैं, ऑप्शन बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऑप्शन सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऑप्शन डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ऊष्मा के क्या होते हैं? अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए हम गर्मियों में सफेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ऑप्शन ए फैशन की वजह से, ऑप्शन बी लकड़ी का ताप है और हैंडल गर्म नहीं होता, ऑप्शन सी हल्का होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो लकड़ी का ताप क्या है? कुचालक है और हैंडल भी गर्म नहीं होता, इसलिए हम केतली में लगाते हैं, ना कि फैशन की वजह से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी लकड़ी का ताप कैसा है? कुचालक है और हैंडल भी गर्म नहीं होता, इसलिए हम लकड़ी की केतली में हैंडल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ऑप्शन ए बॉयल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम, ऑप्शन डी एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम है। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको कितने प्रश्न पहले से पता थे या आपका स्कोर कितना रहा। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।